मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम न्यू टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक का नाम है आवेशन की विधियाँ तथा प्रेरण। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग एंड इंडक्शन। अब हम जैसे पढ़ते थे पहले प्रॉपर्टीज पढ़े आवेश का कितना गुण है, इस सब के बारे में हम जान चुके हैं। अब हम जानेंगे कि किसी भी वस्तु को किस तरह आवेशित करें। आवेशन के मुख्य रूप से 3 विधि होते हैं। फर्स्ट होता है घर्षण द्वारा आवेशन, सेकेंड होता है चालन द्वारा आवेशन जिसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, तीसरा होता है प्रेरण द्वारा आवेशन जिसको बोलते हैं हम चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब हम एक एक करके बात करेंगे और हम जो है फर्स्ट पॉइंट जो पहला है घर्षण द्वारा आवेशन, इस पे बात करेंगे। इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। आवेशन की इस विधि में आवेशन की इस विधि में दो पदार्थों को आपस में रगड़कर दूर दूर ले जाते हैं। अब देखते हैं कि आवेशन की इस विधि में दो पदार्थों को आपस में रगड़कर दूर दूर ले जाते हैं, जिससे दोनों पदार्थों पर अलग अलग प्राकृतिक तथा समान परिणाम का आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल में लेते हैं, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच के छड़ पर हमारा धनावेशित हो जाता है कांच के छड़, और रेशम का कपड़ा जो है हमारा ऋण आवेशित हो जाता है, यानी रेशम के कपड़े पर ऋण आवेश चला जाता है और कांच के छड़ पे हमारा धन आवेशित हो जाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में समझाते हैं, ये मान लेते हैं एक रेशम का कपड़ा है। पहले तो ये हमारा अनावेशित रहेंगे और ये कि हमारा कांच का छड़ है जिसपे कोई आवेश ना है, यानी वह क्या है, हमारा अनावेशित स्थिति में है। जब इस दोनों को आपस में घर्षण कराते हैं तब देखते क्या है कि दोनों को फिर घर्षण करा के अलग अलग करते हैं, दोनों को दूर दूर ले जाते हैं। तो उसके बाद देखते हैं कि एक पे हमारा ऋण आवेश आ जाते हैं, एक पे हमारा धन आवेश आ जाता है। एक ऋण आवेशित हो जाता है, एक हमारा धन आवेशित हो जाता है। इस पे धन आवेश हो गया, इस पे हमारा ऋण आवेश हो गया। यही हम लिखे हैं कि आवेशन की इस विधि में दो पदार्थों को आपस में रगड़ कर दूर दूर ले जाते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दो पदार्थ को हम आपस में रगड़ रहे हैं, फिर उसको क्या कर रहे हैं, हम दूर दूर ले जा रहे हैं। तब देखते क्या है कि दूर दूर ले जाते हैं, जिससे दोनों पदार्थों पर अलग अलग प्राकृतिक तथा समान परिणाम का आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो अब हम देख रहे हैं कि दोनों को जब दूर दूर ले गए तो समान परिणाम का और हमारा असमान आवेश उत्पन्न होता है। इस पे जितना परिणाम का आवेश इस पे होगा,
और जितना परिणाम का आवेश इस पे होगा दोनों का समान, दोनों पे समान होगा, लेकिन उसका प्राकृतिक अलग होगा। एक पे नेगेटिव आवेश होगा यानी ऋण आवेश होगा, एक पे हमारा धन आवेश होगा, लेकिन दोनों का परिणाम बराबर रहेगा। इसका ऋण में परिणाम बराबर रहेगा, ऋण में जितना परिणाम होगा उतना ही धन में परिणाम होगा, यानी जितना इसका वैल्यू होगा चार्ज का, हो सकता है -10 कूलम इस पे होगा। मान लीजिए कि इस पे -10 कूलम -10 कूलम का आवेश है, -10 कूलम का आवेश है, या इस पे हमारा भी क्या हो जाएगा, इस पे +10 कूलम का आवेश होगा। बस यही फर्क है और ज़्यादा कुछ नहीं है, परिणाम दोनों का सेम है। अब हम चलेंगे, आपका न्यू टॉपिक है, इसका दूसरा पार्ट है ये चालन द्वारा आवेशन। इसको क्या बोलते हैं? दूसरा चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन। स्पेलिंग है CONDUCTION, कंडक्शन। यह होता है आवेशन के इस विधि में किसी एक आवेशित वस्तु को आवेशन की इस विधि में किसी एक आवेशित वस्तु को देखिए, चालन द्वारा आवेशन, यह हमारा दूसरा पॉइंट है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब इसमें देखिए, आवेशन की इस विधि में किसी एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराकर अनावेशित वस्तु को आवेशित किया जाता है। अब यहाँ पे समझिए एग्जाम्पल, इसमें क्या कह रहा है कि एक वस्तु जो होगा हमारा, जो एक ऑब्जेक्ट होगा वो आवेशित होगा, यानी उस पर हमारा चार्ज होगा, हो सकता है इस पर नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, उस पर हो सकता है हमारा चार्ज है, वो आवेशित वस्तु है। दूसरा हमारा अनावेशित वस्तु, जिस पे हम देख रहे हैं इस पर कोई चार्ज नहीं है, सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है, ये अनावेशित वस्तु हुआ। अब देखते हैं क्या, ये दोनों को क्या कर देते हैं, स्पर्श कराते हैं, स्पर्श यानी दोनों को टच कराते हैं, कांटेक्ट मिलाते हैं। जैसे कांटेक्ट में लाने के बाद क्या देखते हैं कि ए और बी, ए पे जो चार्ज था वो हमारा बी पे भी आ गया। अब फिर दोनों को क्या करते हैं, फिर अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि जब अलग अलग करते हैं तो क्या देखते हैं, एक पे हमारा प्लस चार्ज, दोनों पे प्लस चार्ज आ गया, क्योंकि इस पे भी चार्ज प्लस था, प्लस चार्ज है इस पे बी पे भी आया, तो दोनों पे हमारा प्लस चार्ज हो गया और दोनों पे समान चार्ज होगा। चार्ज का वितरण, यदि इस पे 10 कूलम था, अब दोनों पे क्या हो जाएगा, 5-5 कूलम का हो जाएगा, वितरण समान होगा। आवेशित वस्तु हो गया, ये हमारा अनावेशित वस्तु हो गया। अब हम तीसरा पॉइंट पे चलेंगे। तीसरा पॉइंट है हमारा प्रेरण द्वारा आवेशन। तीसरा है हमारा प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, जिसको हम बोलते हैं चार्जिंग
चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन। यदि किसी आवेशित वस्तु को, यदि किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु, किसी अनावेशित वस्तु के समीप बिना स्पर्श कराए हुए, मतलब उस पर स्पर्श नहीं कराएंगे, लाएं तो अनावेशित वस्तु की पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश एवं दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को स्थिर विद्युत प्रेरण कहा जाता है। स्थिर विद्युत प्रेरण बोलिए, प्रेरण द्वारा आवेशन बोलते हैं। आवेशन कहा जाता है। चलिए अब हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। एक प्लेट लेते हैं, मान लेते हैं कि यह जो प्लेट है हमारा, इस पे आवेश हमारा नेगेटिव है। ये प्लेट हमारा आवेशित है जिस पे हमारा नेगेटिव आवेश है। बट इस पे हमारा कैसा आवेश है? आवेश तो प्राकृतिक है, नेगेटिव है। ये नेगेटिव हम लिख दिए। और एक दूसरा प्लेट है इसके समीप, ठीक है, इस पे कोई आवेश नहीं है। ये प्लेट मान लेते हैं कि ए है, ये प्लेट हमारा बी है, जिस पे इस पे भी कोई आवेश है, ये अनावेशित है। ये आवेशित है, ये अनावेशित है, अनावेशित है, ठीक है। अब दोनों को क्या करते हैं, कहाँ लाते हैं? एक दूसरे के समीप लाते हैं, बिना टच कराए हुए इसके थोड़ा नज़दीक लाते हैं। टच नहीं कराएंगे, आपस में इसको टच नहीं कराएंगे। एक प्लेट यहाँ लाए, बस सेम ही थिकनेस का है, बट यहाँ पर बना दिए समझने के लिए, थोड़ा ठीक कर ज़्यादा दे दीजिए, 6 हो जाएगा।
अब क्या देखते हैं कि नेगेटिव होने के कारण यहाँ पे क्या, इसको अपने तरफ ये आकर्षित करेगा प्लस चार्ज को, और इसके अदर सतह पे, दूर वाले सतह पे क्या हमारा जमा हो जाएगा, नेगेटिव आवेश। नेगेटिव आवेश जमा हो जाएगा। अब हम ये भी आवेशित हो गया, इस पे दो तरह का आवेश हो गया जमा। ये फिगर हमारा 1 मान सकते हैं, फिगर ये हमारा फिगर बी हो गया। फिर अब नीचे देखिए, अब दोनों को क्या करते हैं, दोनों को, एक प्लेट तो है ही, इस पे हमारा तो ऑलरेडी पहले से नेगेटिव आवेश है। अब ये दूसरे प्लेट पे जो हमारा आवेश उत्पन्न हुआ है, एक पे प्लस एक पे माइनस, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या, इस प्लेट को भूधरित कर देंगे, इसको जो है यहाँ से भूधरित कर देंगे, यानी ये समझिए कि इसको क्या कर रहे हैं, अर्थिंग कर रहे हैं। ये तो आवेशित है ही पहले से, इसको अर्थिंग करने से ये जितना भी चार्ज है इसके ऊपर पे वो क्या हो जाएगा, हमारा सिंक हो जाएगा। अब फिर नीचे देखिए, दूसरा केस में हम देख रहे हैं, चौथा केस में देख रहे हैं कि इस पे तो हमारा है ही नेगेटिव चार्ज पहले से। अब ये जो प्लेट बचा, इस पे हमारा ऑलरेडी सिर्फ हमारा जो है प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है, इस पे बराबर बढ़ा दिए प्लस चार्ज, इस पे हमारा नेगेटिव चार्ज रहेगा। ये हमारा हो गया आवेशित, ये हो गया हमारा, ये भी आवेशित हो गया, दोनों। ये भी हमारा आवेशित हो गया, और ये हमारा ए है, ये हमारा बी। ये फिगर 4 मान सकते हैं इसको, 3, ए बी माने तो ये सी हो गया, ये हमारा डी हो गया, ठीक है। फिर से समझिए आप, एक बार ओवरव्यू देते हैं सभी के लिए। कहता है, यदि किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के समीप बिना स्पर्श किए लाएं तो अनावेशित वस्तु के पास वाली सतह पर विपरीत प्राकृतिक आवेश एवं दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को प्रेरण द्वारा आवेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे कि एक प्लेट था ये हमारा, ये आवेशित था जिसपे हमारा -q चार्ज था। दूसरा प्लेट जो अनावेशित था, इस पर कोई आवेश ही नहीं है। इसको बिना हम कांटेक्ट कराए सिर्फ इसके समीप लाते हैं, इसके पास लाते हैं, देख रहे हैं पास लाए हैं, थोड़ा सा कांटेक्ट टच नहीं कराया है, बट थोड़ा सा पास है, यहाँ पे स्पेस है, जिसके कारण क्या हुआ कि ये प्रेरण के कारण ये जो है हमारा नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसको, ये नेगेटिव होने के कारण ये क्या करेगा, प्लस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। यदि यहाँ प्लस चार्ज आता तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता, तो ये नेगेटिव चार्ज होने के कारण क्या किया, प्लस को अट्रैक्ट कर लिया अपने तरफ, और ये दूसरे पे जो है, और ये नेगेटिव होने के कारण रिपेल करेगा नेगेटिव चार्ज को, तो ये दूसरे प्लेट पे सेपरेट हो गया जाके। तो ये जितने भी सेपरेट हुआ यहाँ दूसरे प्लेट पे, इसको हम क्या किए, अर्थिंग करके ये इसको सिंक हो गया अर्थ में। तो अब और सिर्फ इस पे बच जाएगा हमारा, इस सतह पे हमारा पॉजिटिव चार्ज बचेगा, यानी प्लस धनावेशित बचेगा। अब दोनों को अलग अलग कर देते हैं, तो देखते हैं एक पे ऋण आवेश हो गया है, एक पे हमारा धन आवेश हो गया है। इसी को बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन बोलते हैं। आप सबको यह वीडियो समझ में जरूर आए होंगे। धन्यवाद।